18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक देश के पहलवानों के हुजूम ने सियासी गलियारों में गर्मी ला दी। देश के जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पहलवानों को धरना देना पड़ गया। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हीं के खिलाफ पहलवान धरने पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह यूपी के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। वे अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उससे उनकी राजनीतिक नींव हिलना तय है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी रेसलर्स ने कहा है कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। फेडरेशन के कोच भी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उसे देख लीजिए। तौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। वहीं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने मामले में कहा है कि हमारा विरोध WFI और जिस तरह से वे पहलवानों के हितों को ध्यान में रख के बिना काम कर रहे हैं उसके खिलाफ है। इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे बात करेंगे। वहीं खुद पर लगे आरोपों को लेकर WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट के आरोप बेबुनियाद है। उनके पास आरोपों का कोई सबूत नहीं है। आरोप सही हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो स्पेशली जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं है। इसी विनेश फोगाट को जब वहाँ उस ओलंपिक में वहाँ जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा। आप उनको मनाने जाएंगे? सीधी बात है, सुबह से रेसलर्स धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मनाने जाएंगे, आगे उनके पास जाएंगे क्योंकि वो साफ तौर पर अभी भी बोल रहे हैं आपके जितने भी जवाब है वो निराधार है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे और आपकी बर्खास्त की जाएंगे। अब आप क्या करेंगे सर? जनता मंदिर जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ होने वाला, अब आप क्या करोगे? देखिए, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर आकर के। अभी आप लोगों का सवाल का जवाब मैं आधा घंटा 1 घंटा जब तक आप लोग बैठे हैं तब तक मैं देता रहूंगा, और मौका देंगे तो पानी पी लूंगा। उसके बाद और हम क्यों माने कि आप सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? सर उसके बाद जाएंगे आप मिलने के लिए, उनको बुलाएंगे? आप जाएंगे उनके पास या उनको बुलाएंगे? आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? आप क्या चाहते हैं? खिलाड़ियों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए? आप अध्यक्ष हैं, आप खिलाड़ियों से बात करेंगे? वो मेरे खिलाड़ी है, मैं उनसे बात करूंगा। उनके नेताजी, आपको क्या लगता है कि विनेश ने जो आप पे इतने संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये तक कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके जैसे सुसाइड थॉट्स भी आए हैं और सुसाइड करने तक की भी नौबत उनकी आगे की वो
ऐसा वो कह रही है। इतना प्रताड़ित आप- वो आप- अपने बारे में कह रही ना। आपको क्या लगता है? उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो धरना में बैठे थे उनमें से एक को भी किसी को कुछ हो जाता है तो अध्यक्ष साहब जिम्मेदार होंगे। उन्होंने साफ साफ भगवान करे उनको कुछ ना हो, उनको क्या है, कुछ होगा। आप पद छोड़ेंगे, आप पद छोड़ेंगे अपना, आप अपना पद छोड़ेंगे, क्यों? आप अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। क्यों? सर। बताइए क्यों? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फेयर जांच होगी। अगर आप अपना पद छोड़ देंगे, अगर जांच होती है तो एक फेयर जांच हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि अब आप क्या होना एक चाहिए? सवाल का जवाब तो जांच देने दो, होनी चाहिए पद कि छोड़ने नहीं पर होनी तो चाहिए? बताया कम से कम। देखिए, जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीज़ों की जवाब हम दे सकते हैं, और कुछ चीज़ों की जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। बुधवार को दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन सभी पहलवानों ने हमारे तिरंगे की शान बढ़ाई है। हम मजबूती के साथ पहलवानों के साथ खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। वहीं मामले की भनक जैसे ही केंद्र सरकार को लगी, सरकार ने पूरे विवाद पर 72 घंटे के भीतर WFI से जवाब देने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि धरने पर बैठे सभी पहलवानों ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण से नहीं है, बल्कि WFI से है। वे तब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कुश्ती संघ अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जाता। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।